मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी हमारे हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का नाम लेकर हिंदुत्व की बात करती है, मजहब की बात नहीं करती। महोदय, आज इस सदन में बड़ा गंभीर विषय चर्चा के लिए आया है। कभी कभी समझ में नहीं आता कि पिछले briefly because 5 o'clock, before 5 o'clock we have to complete. I request all the members very 2-3 minutes please whatever. कैसे होगा सर, इतने गंभीर विषय पर 2 मिनट में बात करें? I'm telling because they have to give. जिस गंभीर विषय पर सदन को 2 बार बंद करना पड़ा, मुझे समझ में नहीं आता कि इस देश में, इस देश का जो बंटवारा हुआ, इस देश की जो निर्मित हुई, उसका बेस ही क्या है। अगर वहां जाए तो पता चलेगा देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान की निर्मित हुई, कौन से प्रिंसिपल पर हुई, कौन से तत्व पर हुई। अगर वो तत्व को आज हम ध्यान में रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई उठकर इस तरह से बात करता। बुरा इस बात का लगता है जब शाहबानू केस हुई तो इसी सदन में इसी सरकार ने, पहली वाली सरकार ने अमेंडमेंट कर दी, उस महिला को न्याय नहीं दिया। यही लोग हैं जो जिन्होंने शाहबानू को न्याय नहीं दिया, आज उठकर कह रहे हैं कि हम जो फोर्सिबली कन्वर्जन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं भैया? अब मेरे पास सर स्टेटमेंट्स है, आपने समय कम दिया इसके लिए बताता हूं। मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी हमारे हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का नाम लेकर हिंदुत्व की बात करती है, मजहब की बात नहीं करती। हम धर्म की बात जब करते तो उन्होंने कहा हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व ऐसा एक दो धागा है, इस देश की जो रचना हुई भाषावार प्रांत रचना के ऊपर हुई, हर प्रांत की अपनी अपनी भाषा हुई। हम अपने हर प्रांत की, हम तमिलनाडु में तो हम तमिल बात करते हैं, हम आंध्र में तो तेलुगु बात करते हैं, हम महाराष्ट्र में मराठी बात करते हैं, हम गुजरात में तो गुजराती बात करते हैं, लेकिन हम देश की बात कब करेंगे? तो उन्होंने कहा हिंदुत्व की दोरा धागा पकड़ लो और सभी जो ये प्रांत है उनको एक एक फूल की तरह उसमें गुफाव लो, तो आपको पता चलेगा कि हिंदुत्व क्या होता है। उस हिंदुत्व को लेकर हम खड़े रहे, देश की एकता को लेकर खड़े रहे। आज इस तरह से जब इतने बुजुर्ग लोग ऐसे विषय को लेकर सदन में आते हैं, ये चुप क्यों बैठे थे? जब हमारे ट्राइबल्स, हमारे आदिवासियों को क्रिश्चियन किया जा रहा था, ये चुप क्यों बैठे? जब हमारी महिलाओं को मुसलमान किया जाता है, उस वक्त इन्होंने चुप्पी क्यों लगाई? मेरे पास तो केरला के मंत्री की स्टेटमेंट है सर, मैं आपके लिए अपनी स्टेटमेंट पढ़ता हूं। व्हाट द केरला मिनिस्टर हैज सेड। 1 मिनट, मैं नाम लेके ले लूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। व्हाट डिड ही से? 1 minute, sir. Over 2,500 women converted to Islam in Kerala since 2006, says Omen Chandi. On June 25th, Kerala Chief Minister Omen Chandi informed the state legislature that 2,667 young women were converted to Islam in the state since 2006. क्या हुआ? प्यार से किया? जबरदस्ती से किया? हमारी राष्ट्रीय तीरंदाज तारा सहदेव, इस लड़की का रकीबुल नाम के मुसलमान लड़के से उसको फंसाकर उसकी शादी कर दी, उसका इस्लाम में धर्मांतर किया गया। ये सारी बात अखबारों में छपी, कोर्ट तक पहुंची। केरल के उच्च न्यायालय ने 30 नवंबर 2009 इन दिन पे शहंशाह और केरल राज्य सरकार एक निर्णय दिया। उन्होंने कहा कि केरल के राज्य में लव जिहाद के नाम पर 3 से 4 हजार लड़कियों की शादी मुसलमानों ने कर ली। मुझे दुख इस बात का है उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में इतने बुजुर्ग लोग हैं। अरे बैठो, ये तुम्हारे महाराज की स्टेटमेंट है या राज्य सरकार की? मैं तो कोर्ट की बात कर रहा हूँ, मैं कोर्ट की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। सभापति महोदय, उपाध्यक्ष जी महोदय, मैं नासिक, हमारे महाराष्ट्र में नासिक जिला है। Your chief minister made a statement. Your chief minister has made a statement. Whatever I'm saying has an authentic proof with me. Okay, please, order, please.
बैठो नीचे। यू कैन आंसर मी। भाऊ बस भाऊ Please take your seat. Please take. जो कुछ बात मैं कर रहा हूँ No, please take. मेरे your seat. पास No, please take your seat. You can reply when your सभापति turn. उपाध्यक्ष When जी your turn, महोदय, you can speak. Your turn come, you speak at the time. उपाध्यक्ष You reply महोदय, that. You reply that. Please. हमारे महाराष्ट्र में 2 मिनट 1 मिनट हमारे महाराष्ट्र में Please continue. हाँ सर, हमारे महाराष्ट्र में नासिक जिले में कड़वन तहसील में एक अबोडे नाम का गांव है। उस गांव में एक स्कूल चलती थी। उस स्कूल में जो स्कूल के प्रिंसिपल थे वो ट्राइबल के थे। उन्होंने धर्मांतरण किया, क्रिश्चियन धर्म लिया। अब उस स्कूल में लड़कियों को उन्होंने ऐसी पाबंदी लगाई कि तिलक लगा कर नहीं आएगी, बांगड़ी पहन कर नहीं आएगी। शी वॉज नॉट अलाउड टू कम टू स्कूल विद द बैंगल्स। अगर वो पहन कर आई तो उसको कहती थी स्कूल से हटा दिया जाएगा। ये कौन से निर्बंध थे? जुल्म नहीं था, ये फोर्सिबल कन्वर्जन नहीं था। गरीबों को, ये हमारी महिलाएं सदस्य यहाँ पे डॉक्टर गावित बैठे हैं, उनसे पूछे नंदुरबार जिले में क्या हो रहा है। पूरा तहसील का तहसील क्रिश्चियन लोगों ने आकर वहां सभी को, गरीबों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको पैसा देते हैं, कहते हैं ये देखो तुम्हारी सरकार हो कुछ नहीं करती, तुम्हारे बाकी लोग हैं कुछ नहीं करते, आओ हम तुम्हें मदद कर रहे हैं। अब उनको पैसे दिए जाते हैं, पैसे देकर, लालच देकर लुभाया जाता है और कुछ दिन के बाद कहते हैं कौन देगा आपको, हम ही तो दे रहे हैं, अब बनो क्रिश्चियन। सारे लोगों को क्रिश्चियन किया जा रहा है। तब ये लोग कहा गए थे, जो लोग आज आवाज उठा रहे हैं, जब हमारे हिंदुओं को क्रिश्चियन किया जाता है, हमारे आदिवासी महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जाता है, हमारी हिंदू लड़कियों को भगा कर लेकर मुसलमान धर्म ले आना जाता है, तब लोग आप चुप क्यों बैठते? तभी आपने कभी सवाल नहीं उठाया, तभी कभी सवाल नहीं उठाया, क्यों चुप कर बैठते हो? और इसकी मैं निंदा करता हूँ। साहब, हमारे मजहब ने कभी सिखाया नहीं, हमारी मजहब ने कभी सिखाया नहीं हमें, हमारी मजहब ने कभी सिखाया नहीं कि दूसरों की द्वेष। हाँ, हिंदुत्व की बात करेंगे, हमारे मजहब ने कभी, मैं बोलता हूँ आपको, मेरे साथ मिलना बात है अभी, हमारे मजहब ने हमें सिखाया नहीं किसी दूसरे मजहब का घृणा करे, किसी दूसरे मजहब की निंदा करे। हम निंदा नहीं करना चाहते, हम आपसे सामने लाते हैं। सभापति महोदय, हमारे बाला साहब ठाकरे जी थे, उनके 1 मिनट सभापति महोदय 2 मिनट में खत्म करता हूं सर, 1 मिनट में खत्म करते, बहुत महत्वपूर्ण है। इनको बताना चाहता हूं, बाला साहब जब बीमार हुए तो उनकी सेवा कर रहे थे डॉक्टर जलील परकार, मुसलमान था। हम हिंदुत्व की बात करते हैं लेकिन जलील परकार मुसलमान है करके उसकी सेवा नहीं खंडित की, हमने उसको विश्वास दिलाया। एक दिन एक मित्र कोई उनके घर में बैठा था, 1 मिनट में खत्म करता हूं, और वो अस्वस्थ हुआ। बोले क्या हुआ, क्या बात है? सर, नमाज का समय हुआ। उनके घर में मातोश्री में साहब ने कहा, उसके नौकर को बुलाया, इसको नमाज पढ़ने जाओ, नमाज पढ़ लो। ये हमारा हिंदुत्व है, ये हमारा बड़ा दिल है, हमने ये मानते हैं, हम इस तरह से नहीं बर्ताव करते सभापति महोदय। और मैं इसलिए कहता हूं, मैं कड़ी निंदा करता हूं आज जिन्होंने यह प्रस्ताव लाया और मुसलमानों की वोटों के लिए जो आप लुभाने के लिए जो आलोचना कर रहे हिंदुत्व के ऊपर, उसकी भी कड़ी निंदा करता हूं। धन्यवाद।